Hello aspirants, I hope all of you are fine and doing well. In this video I am going to discuss with you the JKSSB JEE civil exam which is recently conducted by JKSSB. Okay, and what is the way forward for the upcoming junior engineer civil exam. So in this particular video I will discuss with you the type of paper or the type of questions, what was new in the exam, what is the safe score, that means you can say that cutoff score. Okay, and what shall be the approach for the upcoming JEE exam which is to be conducted by JKSSB. Okay, so these are the four areas which we will discuss in this particular video. Okay, let us start our discussion with the first thing, that is type of पेपर और द क्वेश्चंस. देखिए, अगर हम क्वेश्चंस को क्लासीफाई करें तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इजी, मीडियम टफ, मीडियम टफ एंड द टफ क्वेश्चंस. ओके, अब इजी क्वेश्चंस में हम उन सारे क्वेश्चंस को कंसीडर कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हमारे कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं, जो हमें पता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं लाइक हमारे पास गेज है, स्ट्रेन के यूनिट्स, रेनॉल्ड नंबर पे, फर्स्ट मेट्रो, लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट, सीपेज वेलोसिटी फार्मूलाज, स्लोस एंड फिल्टर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सेंटर ऑफ प्रेशर, लेवल लाइन, विड्थ ऑफ कैरिज वे, IRC, Indian Road Congress formation year, percentage of various components in cement, traverser, fish plates, and water hammer formula, Kozny-Karman equation, permeability questions. So that questions are always expected in the competitive exam and that can be answered directly. हम उनको directly उनका आंसर दे सकते हैं. So that are like the thickness of plastering. So these are the easy type of questions. Now what are the medium tough questions? Medium tough questions are basically those questions जो हमें पता हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए. ठीक है, हमारा मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग है कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए. ओके, तो दैट आर कॉल्ड एज द मीडियम टफ क्वेश्चंस बिकॉज हमें उसमें फार्मूला हमें पता है, हमें उसका कॉन्सेप्ट है. देर आर सो मैनी इवन overflows and filters and like the first AC train, or these are the questions which can be considered as the medium tough questions. Now what are the tough questions? Basically the tough questions are those questions which are out of the स्कोप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मतलब हम जब तैयारी करते हैं तो हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेन एरिया ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वॉज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज वॉज आस्क्ड आउट ऑफ द वे. ठीक है, उसको आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस को पूछा गया. सो दैट आर बेसिकली नॉट टफ क्वेश्चंस बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्पेरेंट जो कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट उसके लिए वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे. ठीक है, बट दैट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद लाइक हाइट ऑफ ब्रिज और कोड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट एट द फर्स्ट डे इन द फर्स्ट शिफ्ट द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ओवर द कोड्स related to the environmental engineering. So no doubt that questions are easy questions but difficult for the aspirant. एक एस्पेरेंट के लिए वो मुश्किल क्वेश्चन है. इसीलिए मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द कोड्स ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स. राइट, थिकनेस ऑफ द स्टील टेप, नॉइज पोल्यूशन लेवल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री कितना होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ द सेलेज पाइप. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चंस. ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली कवर नहीं किए जाते हैं बाय एन एस्पेरेंट. ओके, मेनली जो एस्पेरेंट कवर करता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. सो दिस इज़ द मैटर ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आज के बाद इस एग्ज़ाम के बाद एक फोकस्ड तैयारी ये भी होनी चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों को भी कवर करना है जो कि हमें लगता है कि ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है. ठीक है, बट
from the junior engineer level examination point of view, in every shift and every day there were number of questions जो कि factual questions थे, only facts values if you remember, then only you can answer that question. Okay, so एक कैटेगरी हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये करते हैं, ठीक है. अब एवरी शिफ्ट इफ़ यू सी the shift wise, then easy questions you can say that there are 30 to 40 questions nearly approximately in every shift which are considered as a very very easy, and the student can do it, the aspirant can do it without any problem. And again 30 to 40 questions are in the medium category, and 20 this tough in the tough category I can take the 20 questions from nearly 20 questions from numerical side and the 20 questions from theory side, which can be considered as the tough questions. Okay, but if the calculator is allowed, then out of these 20 numericals 10 or 15 can be solved very easily. Okay, so this is the first categorization of the questions from all the shifts of the JEE examination. Next is the theory based question. How much theory based question were there, how much formula based question were there, and how much numerical based question were there. Okay, if you see theory questions, in every set, more than 65 questions or 60 to 65 questions, or even in some set 70 to 75 questions are directly related to the theory only theory. Okay, then you can consider nearly 30 questions or 25 to 30 questions or 30 to 35 questions in every set which are related to the formula. Okay, formula based questions, and rest of the questions nearly 20 from in every set that are the numerical questions, and that numerical questions are not so easy because of the unavailability of calculator. Okay, so there is one more category, that is the basic concept questions were also there. Okay, so this is the type of paper, this is the type of questions which you can imagine from here, that theory, there was the highest weightage to the theory, and the theory was not we can say the conventional. Okay, there are so many new things which now must be considered by the aspirant for the upcoming examination. Okay, next is what was new in the exam. New in the exam was, like, first of all, no weightage was given as per the सिलेबस. एंड मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि आप कभी भी ये सोच के तैयारी मत कीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स 15 मार्क्स का आएगा, CPM 15 मार्क्स का आएगा. नो, यू हैव टू प्रिपेयर द फुल फ्लैश सिलेबस, और कभी भी सिलेबस के कंपोनेंट्स को डिटेल में मत देखिए. ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स हैव गिव देयर बेस्ट. But the problem is that the type of questions somewhere out of the scope of the study of the aspirants. Okay, so second new in the exam was that despite knowing that calculator is not available, there were numerical problems, there were numerical questions, and that numerical questions could not be calculated without the calculator. Okay, so this was the main problem. And the new in the exam was the questions were such that are not much relevant, from the study point of view by the aspirant, study point of view. And believe me, these questions are not much in number, they are not more in number, but most of the aspirants are bothering these questions only. They are not bothering the questions which have been asked, which are very easy, you can say, और जो कि मतलब कन्वेंशनल है, हमें पता है पूछे जाते हैं. यहाँ से कोई टॉपिक है, हमें पता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, बट दे आर बॉदरिंग
अबाउट द क्वेश्चंस विच आर, सो ये क्वेश्चंस सभी के लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे, ठीक है। अगर कोड्स के क्वेश्चन हैं, या फिर हिस्ट्री, और हिस्ट्री इज़ नॉट नॉर्मल हिस्ट्री लाइक मिनिस्टर्स नेम एंड ऑल, सो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस या कोई और क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है आउट ऑफ द स्कोप, आउट ऑफ द वे जाकर पूछे गए हैं, तो दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट इफ़ आई वुड से, जैसे कि डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चंस हैं, आपने बुक देखा होगा फार्मूला बुकलेट, इफ़ यू सी दैट most of the formulas are covered in this book and most of the one liners are covered in this book, so these that's why I am saying that these are not conventional questions, these are the conventional questions, okay, but these questions are not conventional questions जो कि जैसे कोड से पूछा गया है या हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड दीज आर, अगर आप ये कवर करते भी हैं अपने नोट्स में, दीज आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर इवन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। हाँ, अगर आप क्रैमर हैं, क्रैमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन रिमेंबर दीज कोड्स एंड ऑल, अदरवाइज। और वैसे भी कोड्स के जो क्वेश्चन हैं वो एक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा कोड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज देर आर कन्वेंशनल क्वेश्चन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज़ सेफ स्कोर। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, नियरली 22,500 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जिसके लिए नियरली 15,500 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड आई थिंक 208 और 209 आर द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, नॉट मोर देन दैट, जेई पोस्ट, ओके। सो अगर हम इसके हिसाब से देखें, नियरली वन पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए रफली, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग द रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो नियरली 70 to 75, अब 75 ही मान के चलते हैं, 75 वन पोस्ट के लिए देर आर नियरली 75 स्टूडेंट्स, ओके। नाउ सो द थिंग इज़ दैट हम अगर स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर, देखिए अगर तो आप लोगों के 80, I would say according to the difficulty level of the exam and mostly the numericals which could not be solved because of the unavailability of calculator, तो 80 plus score वाले जो हैं वो इसमें सेफ हो सकते हैं। But since the the competition is too much, there may be the students who may score more than that, but I would say that if you have the 85 plus score, if you have the 85 plus score, that is the safest score according to our judgment, according to our, but we can't be sure about it, we can't be sure about it. Why? Because there will be the there will be the procedure for, because there are number of number of shifts, and so after normalization what would happen, that we don't know, that the way they would normalize it, how they would consider the paper from the different shifts, okay. So 85 plus would be the safest score. Even 80 plus is not a bad score for the selection, but if you are scoring 85 plus, that may be considered as the safest score, okay. Next is approach for upcoming JEE, JK, SSB examination. See, I would say that the components will remain same, the components will remain same, their syllabus will remain same, the basic concepts which you have already studied for this exam, the basic concepts will remain same, okay. Then the basic things, or you can say the basic topics, I would say, that will remain same, basic topics would remain same. Then what is the need, okay, what is the need? The need is more concept clearance, okay, more concept clearance, more focus on formulas, because focus on formulas. I would not suggest you to do the history of railways in detail, or to do the to study each and every code. I would not suggest, because in this was not the trend in every shift, this was the trend in only one shift, in one particular shift, right? So then what you can do is that you should go for the unconventional questions,
What are unconventional questions? Unconventional questions are those questions which are, theory type questions, and generally you not find in the books. Okay, so that may be the I think right strategy. After covering all the components syllabus according to the exam, after covering the basic concepts, basic topics, then you can go for the unconventional questions, value based questions, or the formula based questions. For them you should go. Okay, but the basic thing will remain same. Next is how Team Swadhyay can help you. Now after this exam, as we have found that unconventional questions were there, so we are preparing a material. That material will be covering the questions which are said to be the unconventional questions. That may be the codes, that may be the codes, that may be the questions which are purely theoretical in nature. Okay, we can say that irrelevant part. Now we have to go for the irrelevant part of the competitive study, and these will be provided to all the candidates, civil aspirants, okay, through various groups, or and free of cost. Okay, so that this material, because this material will be the purely theoretical material. One thing more I would try to suggest you, that most of the students may start preparing numericals, as they have found that there were 15 to 20 numericals. But I would suggest, and this is my personal suggestion, that after preparing numericals, if you अगर आप numericals को prepare कर भी लेते हो, but without calculator it will again not possible for you to solve that numericals in the examination. So again wasting time in preparing numericals, you can give your time of these जो कि आप numericals को दे रहे हो, उनकी जगह आप unconventional questions को time दे सकते हो. Because अगर हमारे पास calculator allowed होता तो हमें numerical approach रखने का कोई फ़ायदा भी होता. But since examination में हमारे पास calculator allowed नहीं है, तो हम detailed numericals को अगर तैयार कर भी लेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम वैसे भी एग्ज़ाम में उसको नहीं कर पाएंगे. Okay, so these are the various points which I wanted to discuss with you. That टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर के की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन पेपर में इजी, मीडियम, टफ और थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो कैसे थे. बट ये जो है ये भी वेरी करता है विद डिफरेंट शिफ्ट्स. ओके, नाउ न्यू इन द एग्जाम मैंने आपको बताया कि वेटेज के हिसाब से कुछ नहीं था. तो आगे से आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको सिलेबस को फुल फ्लैश्ड कवर करना है विदाउट कंसिडरिंग कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है. ओके, सो दिस वॉज द एनालिसिस, एंड 85 plus, I think according to Swadhyay Education's team, 85 plus would be the safest score. Cut off इससे कम ही जा सकता है, कम भी जा सकता है, and this is only for the general category. This is only for the general category, and cut off इससे कम भी जा सकता है. Okay, because negative marking is also there. Okay, so this is all about the examination, JEE examination, which was conducted by JKSSB. Thank you so much.